दिसंबर 1999, क्रिसमस की पूर्व संध्या। नेपाल से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट अचानक हवा में ही खामोश आतंक की गिरफ्त में आ जाती है। ये थी IC-814 हाईजैकिंग, और अगले कुछ घंटों में 170 जिंदगियां एक ऐसे फैसले पर टिकी थीं जो कभी लिया ही नहीं गया। हाईजैकर्स ने विमान को भारत की सीमा के अंदर ही मोड़ दिया और फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरी। यही वो पल था जहां खेल पलट सकता था। ईंधन कम था, समय सीमित था और दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो तैयार खड़े थे। लेकिन जमीन पर हालात अलग थे। किसी को साफ आदेश नहीं मिल रहा था। स्थानीय प्रशासन उलझन में था और हर गुजरता मिनट उस मौके को खत्म कर रहा था जो शायद आखिरी था। रनवे ब्लॉक करने की योजना बनी, लेकिन लागू होने से पहले ही देर हो चुकी थी। विमान फिर उड़ गया। उस एक फैसले या शायद फैसले की कमी ने पूरे ऑपरेशन को भारत की पहुंच से बाहर धकेल दिया। अब यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं रहा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका था। लाहौर, दुबई और आखिर में कांधार, जहां हालात पूरी तरह भारत के नियंत्रण से बाहर हो गए। अब हर कदम समझौते की तरफ बढ़ रहा था और हर समझौता एक नई कमजोरी बन रहा था। आज भी सवाल वही है, क्या अमृतसर में वो 40 मिनट भारत के इतिहास को बदल सकते थे, या फिर उस दिन लिया गया हर निर्णय पहले से ही हार की ओर बढ़ रहा था? क्योंकि कभी-कभी जंग हारने के लिए गोली चलाना जरूरी नहीं होता, सिर्फ सही समय पर फैसला ना लेना ही काफी होता है।